हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा आचारंग सूत्र का वाचन चल रहा है। आचारंग सूत्र के वाचन के अंतर्गत दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारा 5वां उद्देश्य चल रहा है। उसका कल हमने विवेचन किया था। आगे के सूत्रों का आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र का वाचन करेंगे। जहां अंतो तहा बाहिम, जहां बाहिम तहा अंतो। जहां अंतो, जहां यानी जैसे, अंतो यानी अंदर, तहा माने वैसे ही, बाहिम बाहर है। जहां बाहिम तहा अंतो, जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है। ये शरीर के बारे में बताया जा रहा है कि हमारा शरीर जैसा अंदर है, जैसा भीतर, यानी जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है। यानी ये हमारा शरीर कैसा है, अशुचिमय है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही अशुचि से हुई है। क्योंकि माता के रज से और पिता के शुक्र से उत्पत्ति ही अशुचि से हुई है, इसलिए हमारा शरीर भी क्या है, अशुचिमय है। यानी अशुचि यानी गंदगी से भरा हुआ है। उसके ऊपर एक चमड़ी, स्किन लगी हुई है, इसीलिए हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन अंदर से देखे तो सबका शरीर एक जैसा है। इसके अंदर क्या क्या है, मल मूत्र अस्थि मज्जा, ये सारी जो गंदगी है वो उसके अंदर भरी हुई है। इस शरीर से कहा जाता है, हमारे शरीर से निरंतर जो पुरुष होते हैं उनके शरीर से 9 स्रोत बहते हैं, 9 छिद्र, यानी 9 स्थानों से गंदगी निकलती है। और स्त्री के 12 स्थानों से गंदगी निकलती है। तो 12 स्थान कौन से हैं स्त्री के? 2 हमारे कान है, 2 कानों से निरंतर गंदगी निकलती है। 2 नाक और 2 आंखें 6, मुंह 7 और 2 स्तन 9। और स्त्री के 3 योनि होती है, मल मूत्र और एक अलग होती है, तो 3 प्रकार के। ऐसे करके टोटल 12 स्थानों से स्त्री के गंदगी एवरी टाइम निकलती रहती है। और पुरुष के 9 स्थानों से, क्योंकि पुरुष के स्तन 2 कम हो गए और एक योनि कम हो गई, तो पुरुष के 9 स्थानों से गंदगी निकलती है और स्त्री के 12 स्थानों से गंदगी निकलती है। और हमारा शरीर पूरा ही गंदगी से भरा हुआ है। जैसे घड़ा होता है, घड़ा है वो गंदगी से भरा हुआ है, ऊपर से आप कितना ही अच्छा उसका ढक्कन लगा लें, लेकिन जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, वो गंदगी ही बाहर आएगी। यदि कोई घड़ा है उसमें छिद्र है, तो छिद्र से क्या निकलेगा, निरंतर गंदगी निकलती रहेगी। वैसे ही हमारे शरीर के छिद्रों से भी निरंतर गंदगी निकलती रहती है। कहा जाता है इस शरीर को चंदन से भी आप लेप कर दो, चंदन का लेप कर दो, और जो केसर है केसर से भी उसका लेप कर दो, फिर भी इतनी सुगंध है चंदन की, केसर की, इतना अच्छा है, लेकिन शरीर के स्पर्श से वो चंदन और केसर भी क्या है, उसका भी जो होता है स्वाद वो भी बिगड़ जाता है। यानी शरीर के स्पर्श मात्र से कोई भी अच्छी चीज होती है वो खराब हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर अशुचि से भरा हुआ है। ये मनुष्य का शरीर है वो औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर है वो अशुचि से भरा हुआ है। शरीर हमारा अशुचि से भरा हुआ है, लेकिन इस औदारिक शरीर की ये विशेषता है, इस औदारिक शरीर से ही मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य शरीर का महत्व है। भले मनुष्य शरीर में गंदगी है, यद्यपि जो देव शरीर होता है उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, लेकिन वैक्रिय शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है।
केवल औदारिक शरीर से, वो भी मनुष्य औदारिक शरीर होना चाहिए। तिरंज गति के जीवों के भी औदारिक शरीर होता है, लेकिन तिरंज गति के जीव भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं औदारिक शरीर होने पर भी। एक मनुष्य शरीर ही औदारिक शरीर वाला मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। शरीर को देखे तो हमें बड़ी दुर्गंध आएगी, मतलब बड़ी घृणा आएगी, ये शरीर कैसा है, स्किन ढकी हुई है इसलिए हमें शरीर अच्छा लगता है, फिर भी हम बोलते हैं कितना काला है, कितना गोरा है, लेकिन अंदर देखे तो सब एक जैसे हैं। इसीलिए हमें किसी के प्रति भी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घृणा करने से हमारे कर्म का बंध होता है। तो हम सोचे कि सबका शरीर अंदर से तो एक जैसा है, ऊपर से किसी की ब्लैक स्किन है, किसी के वाइट स्किन है, किसी की ना वाइट है ना ब्लैक है, मिडल होती है, लेकिन अंदर से तो सब में मल मूत्र मीट यानी मांस मज्जा अस्थि वो सब भरा हुआ है, वो निरंतर हमारे शरीर से वो निकलते रहते हैं। अशुचि की ये जो अशुचि भावना है, शांत सुदारस भावना है, उसमें छठी भावना है अशुचि भावना। अशुचि भावना का हम निरंतर चिंतन करते रहे। इसका चिंतन किसने किया था? मल्लीनाथ, जो हमारे भगवान 19वें भगवान तीर्थंकर जो हो गए। इस अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान थे। मल्लीनाथ भगवान से जब 6 राजा उनके रूप से मोहित हो जाते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए मल्लीनाथ भगवान ने क्या किया था? जब दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले मल्ली कुमारी थी, उन्होंने क्या किया था? अपने जैसी ही मूर्ति बनाई थी। जैसे मल्ली कुमारी इतनी सुंदर थी, वैसी की वैसी सुंदर मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति में क्या किया? प्रतिदिन जो खाना खाते थे मल्ली कुमारी, वो एक ग्रास रोज उसमें डालते थे। और जैसे ही 6 राजा आते हैं और मूर्ति को देख करके देखा, अरे कितनी मतलब सुंदर मूर्ति है, उनको ये नहीं पता, एकदम सजीव लग रही थी जैसी मल्ली कुमारी है। तो मल्ली कुमारी जैसे ही आती है और उस मूर्ति का ढक्कन खोलती है, सारे राजा क्या करते हैं? नाक के ऊपर कपड़ा रख लेते हैं। तो ये क्या हुआ? इस मूर्ति के अंदर से कितनी दुर्गंध आ रही है। तो मल्ली कुमारी ने कहा, जैसे मूर्ति से इतनी दुर्गंध आ रही है, केवल मैंने एक ग्रास एवरी डे डाला, उससे भी वो सड़ गया, इतनी दुर्गंध आ गई। तो मेरा शरीर तो कैसा है? उसमें निरंतर मल मूत्र रक्त मांस ऐसा भरा हुआ है। ये केवल स्किन को देख करके आप मोहित हो रहे हैं। तो 6 राजा प्रतिबुद्ध हो जाते हैं, उनको भी वैराग्य की भावना हो जाती है। तो मल्लीनाथ भगवान के साथ वो भी दीक्षा ले लेते हैं, यानी अशुचि की अनुप्रेक्षा उन्होंने की, अशुचि भावना की अनुप्रेक्षा की। क्योंकि अशुचि भावना की अनुप्रेक्षा हम करते हैं, उससे हमारा वैराग्य पुष्ट होता है, उससे हमारा काम भोगों के प्रति जो हमारा अटैचमेंट होता है, परिवार के प्रति जो मोह होता है, वो भी हमारा कम होता है। इस सूत्र में अशुचि भावना का चिंतन हमें कैसे करना चाहिए ये बताया गया है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो शरीर की शुद्धि पर बल देते हैं कि शरीर शुद्ध होना चाहिए, कुछ लोग होते हैं बोलते शरीर शुद्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, अंदर की शुद्धि होनी चाहिए। लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है कि शरीर की शुद्धि के साथ साथ बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। जैसे बाहर शुद्धि होनी चाहिए, वैसे अंदर की शुद्धि भी होनी चाहिए। लेकिन अंदर की शुद्धि कैसे हो सकती है? यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो हम अंदर की भी शुद्धि बना सकते हैं। यानी वो शरीर में मांस मज्जा वो तो है, वो तो रहेगा, लेकिन हम भावों की शुद्धि रहे तो हमारी आत्मा प्योर हो सकती है। हमें क्या करना है? हमारी आत्मा कैसे कर्मों से हल्की हो सकती है, उसका हमें चिंतन करना है। तो अंतो अंतो पुति देहंतराणी पासती पुरोवी समन्ताई। अंतो 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 अंत मैंने अंदर अंदर, शरीर के अंदर अंदर, पूती देहंतराणी मैंने शरीर के अंदर क्या है? अशुचि भरी हुई है। पासती पुरोवी सम्मताई, पुरुष इस अशुचि शरीर के भीतर से भीतर पहुंचकर शरीर धातुओं को देखता है और झरते विविध स्रोतों को भी देखता है। यदि मनुष्य है वो ध्यान करे, शरीर का ध्यान करे कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो उसको ध्यान के माध्यम से दिखाई देगा कि मेरे शरीर के अंदर कैसी कैसी गंदगी भरी हुई है, मांस अस्थि रुधिर, इससे ये मेरा शरीर मज्जा मेद, तो पूरा ये शरीर भरा हुआ है। ऊपर केवल चमड़ी का उसके ऊपर कवर लगाया हुआ है, बाकी ये पूरा शरीर है दुर्गंध युक्त है। वो ऐसी भावना वो करता रहता है।
और ऐसी भावना करने से हमारी जो आसक्ति होती है शरीर के प्रति वो कम होती है। पंडिये पड़ी लेहाए, पंडित पुरुष काम के विपाक को देखे। पंडित यानी पंडित पुरुष, पड़ी लेहा का मतलब देखे, किसको देखे? काम के विपाक को। यदि विपाक यानी फल, यदि हम काम भोग का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसका क्या फल होगा उसके बारे में वो चिंतन करता रहे। तो चिंतन करने से क्या है, काम भोगों के प्रति उनका जो मन है वो अनासक्त हो जाता है और धर्म ध्यान में उनका मन लगता है। से महिमम परिणाय माय लालम पचासी। से महिमम, से का मतलब वह, महिमम का मतलब मतिमान पुरुष यानी बुद्धिमान पुरुष, परिणाय का मतलब जानकर, किसको? काम को जानकर। माये हु लालम पचासी यानी लालम का मतलब लाड़ को, पचासी न चाटे, माँ माने न, पचासी न चाटे, यानी जो काम भोगों को छोड़ दिया उसको वापस अपनाने की कोशिश न करे। क्योंकि काम भोग कैसा है? सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विसोवमा कामे पथ्य माणा अकामा जंती दोगिन। काम भोग शल्य के समान है, काम भोग आसी भी सर्प के समान है। काम भोग केवल हम इच्छा करते, उसका सेवन नहीं करते, उससे भी व्यक्ति दुर्गति में चला जाता है। जहाँ किंपाक फलानाम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगाणाम परिणामो न सुंदरो। उत्तरायण सूत्र का जो 19वां अध्ययन है मृगा पुत्र का, उसमें कहा है जहाँ किंपाक फलानाम, जैसे किंपाक फल होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, वैसे ही काम भोग जब सेवन करते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे किंपाक फल का खाने का परिणाम सुंदर नहीं होता है, वैसे ही काम भोग सेवन करने का परिणाम भी सुंदर नहीं होता है। यानी काम भोगों की इच्छा मात्र से भी व्यक्ति क्या है, दुर्गति में चला जाता है। इसलिए जो काम भोग हमने छोड़ दिया उसको हम वापस न चाहते, जैसे वमन हो जाता है, उल्टी हो जाती, वोमिट हो जाती है, उसको हम देखने की भी इच्छा नहीं करते हैं, वैसे ही जो काम भोग है उसको यदि हमने छोड़ दिया तो वापस उसको एक्सेप्ट न करे, स्वीकार न करे। माँ तेसु तिरिक्षमप्पाण मावाताये। माँ तेसु, तेसु का मतलब उनमें, तिरिच यानी मध्य, अप्पाण माने अपने आप को, मावाताये माने मत फंसाओ, तुम अपने आप को काम के मध्य मत फंसाओ, यानी जो काम भोग है उसके भीतर अपने आप को मत नहीं फंसाना है। यानी ये शरीर क्या है, शरीर के अंदर निरंतर आपको बताया कि 12 स्रोत 9 स्रोत 9 जो निरंतर बहते रहते हैं, ये शरीर तो अशुचि में है। उस अशुचि में शरीर में हमें क्या है, भगवान का ध्यान करना है कि हमारा शरीर अशुचि में है, लेकिन इसमें इस शरीर से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हम स्वाध्याय कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं। इस शरीर का हमें सार निकालना है, इस शरीर से हम तपस्या कर सकते हैं। बाकी कोई शरीर नहीं जिससे हम तप कर सके, जप कर सके, स्वाध्याय कर सके। एक मनुष्य का ऐसा शरीर है जिससे हम उत्कृष्ट कोटि की साधना कर सकते हैं और सारे कर्म को क्षय करके इस शरीर से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने आप को काम से मुक्त रखना है। ये जो काम भोग है उसमें आसक्त नहीं बनना है। यदि हम आसक्त बन गए तो फिर तो हमारा इस संसार में परिभ्रमण चलता रहेगा। काम भोगों का सेवन करते हुए भी व्यक्ति क्या अनासक्त रह सकता है। क्यों, क्या करूं, मुझे संसार में रहना है इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन मन में अनासक्ति की भावना होती है तो उससे कर्म का बंध कम होता है। जैसे धाय माता होती है, बच्चे का लालन पालन करती है, सब कुछ करती है, लेकिन क्या सोचती है, ये बच्चा मेरा नहीं है। वैसे ही संसार में रह के सारे काम आप गृहस्थ है करने पड़ते हैं, लेकिन क्या सोचे, क्या करूं, मुझे करने पड़ते हैं, मेरा मन नहीं है। एक आसक्ति के भाव से करेंगे उससे ज्यादा कर्म का बंध होगा, लेकिन अनासक्ति के भाव से करेंगे उससे कर्म का बंध कम होगा। कामम कमे खलु अयम पुरुषे बहु माई करेण मूढ़े पूर्णोत्तम करे लोभम। कामम कमे खलु अयम पुरुषे, अयम पुरुष यह पुरुष, कामम कमे काम कामी होता है, बहु माई करेण मूढ़े पूर्णोत्तम करे लोभम, वह कामना की पूर्ति के लिए क्या करता है, बहुतों को ठगता है। वह अपने ही कृत कार्य से मूढ़ होकर पुनः ललचाता है। मतलब काम वासना के वशीभूत होकर व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को धोखा देता है, दूसरों के साथ चीटिंग करता है।
और दूसरों को धोखा देने से, दूसरों के साथ चीटिंग करने से वह क्या है, अपने ही कार्यों से वो क्या है, मूड हो जाता है, यानी वो और अधिक कर्म का बंद कर लेता है। क्योंकि दूसरों के साथ यदि हम चीटिंग करते, दूसरों को ठगते हैं, उससे हमारे और अधिक कर्म का बंद होता है। इसीलिए क्या है, हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। वेरम वड्डेति अपनो, वह अपना वेर बढ़ाता है, क्योंकि दूसरों को हम धोखा देंगे, दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, छल कपट का व्यवहार करेंगे, एक बार तो आपके साथ वो आ जाएगा, लेकिन दूसरी बार वह व्यक्ति आपके पास भी नहीं आएगा और पता चल जाएगा इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है। उससे क्या होता है, वेर की परंपरा बढ़ती है। कहा जाता है जो वेर की परंपरा होती है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। यानी शत्रुता का भाव है किसी के साथ, वो शत्रुता का भाव भी जन्मों जन्मों तक चलता है। और फ्रेंडशिप का भाव है, मित्रता का भाव है, वो भी जन्मों जन्मों तक चलता है। कभी कभी हमने किसी को देखा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को देख करके हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कोई हमारा निकट का है, हमारा रिलेटिव हो, ऐसा लगता है। और एक व्यक्ति आता है तो लगता है कि ये कब जाए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब है पूर्व जन्म में या कई जन्मों पहले उसके साथ अगर हमारी मित्रता रही है तो वो हमें अच्छा लगेगा, यदि हमारी उसके साथ दुश्मनी रही है तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, किसी के साथ वेर नहीं बांधना है। क्योंकि कहा जाता है कैंसर की जो गांठ होती है वो एक जन्म को खराब करती है, लेकिन जो वेर की गांठ होती है वो जन्मों जन्मों तक हमारे बिगाड़ देती है। जैसे कमठ और भगवान पार्श्वनाथ, उनके वेर की जो परंपरा थी, यद्यपि पार्श्वनाथ ने कुछ नहीं किया था, लेकिन एक बार केवल जब फर्स्ट भव था, यानी पार्श्वनाथ के जो हम पूर्व जन्म के 10 भव मानते हैं, उनमें पहला जन्म कमठ और पार्श्व, ये दोनों भाई थे। उस समय जो उनके भाई थे वो उनकी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, व्यभिचार करते थे, जिसके कारण पार्श्व थे, यानी उस समय उनका नाम कुछ और था। उस समय उन्होंने क्या की, राजा से कंप्लेन की कि मेरी पत्नी के साथ वो ऐसा करते हैं। तो राजा ने क्या किया, उसको देश निकाला दे दिया और वो जंगल में चला जाता है। और जंगल में वो साधना करना शुरू कर देते हैं, आतापता लेना शुरू करते हैं। बाद में जो पार्षद थे उनको पश्चाताप होता है कि मैंने अच्छा नहीं किया मेरे भाई के साथ, मैं जाता हूँ क्षमा याचना करके आता हूँ। जैसे वो क्षमा याचना करने जाते हैं, लेकिन वो कमठ था, उसको इतना तेज गुस्सा आता है कि तेरे कारण मेरी ये स्थिति हुई है, मेरा अपमान कराया है। उस समय उन्होंने क्या किया, एक जोर से शिला, बड़ी शिला थी, वो अपने भाई के ऊपर डाली और उसी भाव में पार्श्वनाथ जो भगवान थे उनकी मृत्यु हो जाती है और मर करके वो हाथी बनते हैं। और इधर क्योंकि उस समय उनको भी गुस्सा आ गया, मैं तो क्षमा याचना करने आया था लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसके कारण उनकी गति भी बिगड़ गई, वो हाथी बन जाते हैं पार्श्व कुमार का जी। और ये कमठ मर करके वो नारकी में जाते हैं शायद। तो ऐसे करके उनकी 10 जन्मों तक वो लास्ट जब तीर्थंकर बने भगवान पार्श्व, तब तक वो कष्ट देता रहा। यानी वेर की परंपरा उस समय बंद गई। तो वेर की परंपरा जो होती है वो जन्मों जन्मों तक चलती है। यद्यपि भगवान पार्श्वनाथ ने तो क्षमा की थी, इसीलिए वो तो कभी कुछ नहीं करते थे, उनका जन्म तो आगे से आगे सुधरता गया और अंत में वो तीर्थंकर भी बन गए। लेकिन कमठ ने क्षमा याचना नहीं की और आगे से आगे वो कष्ट देता रहा, जिसके कारण वो नारकी तिरंज और कभी मनुष्य बनता तो भी वो निम्न कोटि, निम्न नीच जाति जो कुल होता है, निम्न कुल, उसमें ही उनका जन्म होता था। इसका कहने का मतलब ये सूत्र में कहता है कि हमें क्या करना है, वेर किसी के साथ नहीं रखना है, सबके साथ मैत्री। यदि किसी के साथ कभी बोलचाल भी हो जाए तो हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए उसी दिन। यदि उसी दिन ना करे तो पक्षी के दिन तो अवश्य करनी चाहिए, पक्षी के दिन भी ना करे तो कम से कम चातुर्मासी पक्षी आती है उस दिन तो अवश्य करनी चाहिए, उस दिन भी ना करे तो संवत्सरी के दिन तो अवश्य ही क्षमा याचना करनी चाहिए। यदि संवत्सरी के दिन भी हम क्षमा याचना नहीं करते हैं तो हमारा सम्यक्त्व चला जाता है। और सम्यक्त्व के बिना हम कितनी ही तपस्या कर ले, वो बोल कहा जाता है अगर एक नंबर नहीं है तो वो क्या होता है, एक नंबर के बिना जितने भी शून्य होते तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। इसीलिए सम्यक्त बहुत जरूरी है। तो जयाचार्य ने भी आराधना में कहा है, जे सम के तमिण महे चारित्र निकिरिया रे वार अनंत करी
पीण का जन सरिया रे भावे भावना। सम्यक्त्व के बिना हमने अनंत काल तक चारित्र की क्रिया की, इतने मेरु पर्वत जितने ओघे मुखपति का ढिग कर दिया, लेकिन उससे हमारे कार्य सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि सम्यक्त्व नहीं था। इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति हमें कैसे हो, सम्यक्त्व हमारा सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए किसी के साथ हम वेर न करे, यानी दुश्मनी न रखे, सबके साथ मैत्री भाव करे, फ्रेंडशिप रखे। वो खामे में सब जीवे वो सूत्र है, वो सभी को याद होना चाहिए, और सोते समय तो सबको बोल के सोना चाहिए। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंत में मिट्टी में सब भूयेसु वेरंग मज्जन केणी। मेरा किसी के साथ भी वेर नहीं है, सबके साथ मेरी मैत्री है। जमीनम परी कही जई इमस्से पड़ी वुहणाए वुहणयाए। जमीनम जो परी कही जय कहा जा रहा है, इमस इमस माने यह जो कहा जा रहा है वो क्या है, पड़ी वुहणाए, काम का आसेवन तृप्ति देता है, यह यथार्थ नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि काम का आसेवन तृप्ति देता है, वह सही नहीं है, वह अतृप्ति को बढ़ाने वाला ही। जैसे जैसे काम भोगों का सेवन करता है, वैसे वैसे और अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जैसे अग्नि में ईंधन डालने से अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, घी डालने से और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही काम भोगों का जितना जितना व्यक्ति सेवन करता है, उसको उससे तृप्ति नहीं होती है। अभी हम प्रश्न व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें बताया गया जो देवता होते हैं इनकी कितनी कितनी लंबी आयुष्य होती है, पल्योपम सागरोपम की आयुष्य होती है, उतना आयुष्य तक वो काम भोगों का सेवन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में जब मृत्यु होती है तो अतृप्ति अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। जो योगलिक होते 3 पल्योपम के आयुष्य, और योगलिक कभी ओल्ड नहीं होते, बूढ़े नहीं होते हैं, हमें उनके बाल भी वाइट नहीं होते, काले रहते हैं, यानी हमेशा युवा ही रहते हैं। 3 पल्योपम तक काम भोगों का सेवन करते हैं, फिर भी उनकी तृप्ति नहीं होती, वो अतृप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। तो वासुदेव होते हैं, उनकी आयुष्य भी कितनी लंबी होती है, चक्रवर्ती होते हैं, उनकी आयुष्य कितना लंबा होता है, 64,000 रानियों के साथ भोग करते हैं। और जो वासुदेव होते हैं उनके लगभग 16,000 रानियां होती हैं। इतना भोग करने के बाद भी जब मृत्यु होती है तब अतृप्त अवस्था में ही उनकी मृत्यु होती है। तो प्रश्न व्याकरण में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ब्रह्मचर्य का जो वर्णन आया था उसमें उसके अंतर्गत ये बातें बताई गई थी। कितना ही व्यक्ति काम भोगों का सेवन कर ले, लेकिन उससे उनको तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए हमें क्या करना है, काम भोगों के प्रति हमारी अनासक्ति कैसे हो, उसके बारे में हमें चिंतन करना है। अमरा यही महासद्धि, काम और अर्थ में जिसकी महान श्रद्धा होती, महासद्धि यानी महान, सद्धि यानी श्रद्धा होती है, वह अमर की भांति आचरण करता है। अमरा यही ना, मतलब अमर की भांति। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि ये काम भोग जितना हम भोग सके उतना अच्छा है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है, इसी में हम भोग कर सकते हैं, बाकी तो हम कहाँ करेंगे। और कई व्यक्ति सोचते हैं कि मरने वाले तो दूसरे हैं, हम तो हमेशा यही रहेंगे, हम तो लंबी आयुष्य, हमारा लंबा आयुष्य होगा, लंबी एज होगी, ऐसा चिंतन करके वो क्या है, जैसे अमर ही रहना, उनको कभी मरना ही नहीं है, ऐसा चिंतन करके वो काम भोगों में आसक्त रहते हैं। देवता का नाम अमर है, देवता का दूसरा नाम अमर है, लेकिन उनकी भी एक समय के बाद मृत्यु होती है। 33 सागरोपम की आयुष्य होती है हाईएस्ट, फिर भी एक समय के बाद उनकी भी समाप्त हो जाती है। योगलिकों की 3 पल्योपम की आयुष्य होती है, वो भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य की तो कितनी आयुष्य है, इस पंचम काल में तो हाईएस्ट 100-125 वर्ष की है। तो हम 100-125 वर्ष कहाँ जिएंगे, पता नहीं 100 साल आएंगे नहीं, 50, 60, 70, 80 आ जाए तो भी बहुत है। लेकिन कई मनुष्य जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं कि बस हम तो अमर रहेंगे, मरने वाले कोई दूसरे होंगे, या हमारी आयुष्य, हमारी एज बहुत लंबी होगी, इसलिए वो काम भोगों का ही सेवन करते रहते, उसी में वो रचे पचे रहते हैं। ज्यादा उसमें रचे पचे रहेंगे तो और ज्यादा कर्म का बंध करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, याद करना है कि हमें यहाँ से जाना है, हम सब मेहमान है, मेजबान नहीं, हम सब मेहमान हैं, तो हमारा यह स्थायी प्रवास नहीं है। एक गीत में भी बहुत सुंदर कहा है,
कितने दिन का स्थिर वास यहाँ, कितने दिन का स्थिर वास यहाँ, आखिर तो जाना पड़ता है इस बसे बसाए डेरे को, एक रोज उठाना पड़ता है, कितने दिन का स्थिर वास यहाँ। यहाँ हमारा कितने दिन का स्थिरवास है? 40 साल, 50, 60, 70, 80, 90, 100। उसके बाद तो सबको यहाँ से जाना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कितना ही धन हो आपके पास, अरबों खरबों का संपत्ति हो, वो सब छोड़ करके यहाँ से हमें जाना है। तो ऐसा चिंतन करके हम क्या करें, जितना हम भगवान का ध्यान कर सके, भगवान की भक्ति कर सके, तो उसमें हम अपना समय लगाए, लेकिन खाने पीने में, घूमने फिरने में हम अनावश्यक समय न लगाए। जितना जरूरत है उतना करे, लेकिन अनावश्यक न करे। जो भी हमें करना है वो ध्यान से करे, जिससे हमारे कर्म का बंध कम हो। अट्टमेतम पेहाए, पेहाए में देख, अट्टमेतम आर्त यानी पीड़ित है, तू देख वह पीड़ित है। कौन पीड़ित है? जो काम तथा उसके साधन बुद्ध, जो अर्थ की चिंता में जो व्याकुल होता है, मतलब मनी कैसे मिल सकती है, ज्यादा से ज्यादा हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ सकता है, वो उसी में वो रात दिन उनका ध्यान रहता है। वो न खा सकता है, न पी सकता है, कुछ काम नहीं कर सकता है। रात्रि में भी वो सपने आते हैं उनको। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, हमेशा पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, चिंता में रहता है, तो टेंशन में रहता है। ज्यादा टेंशन होता है, फिर डिप्रेशन में वो चला जाता है, क्योंकि जितनी इच्छा होती है उतना बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, आर्त ध्यान में रहता है, उससे दुर्गति का वो बंद करता है। फिर आगे से आगे उसका जन्म है वो दुख का होता है, यानी दुर्गति में जाएगा, नरक गति या तिरंज गति में। फिर वहां वो और अधिक दुखी जीवन जिएगा, कर्म का बंध भी वहां करेगा, फिर संसार परिभ्रमण उसका चालू रहेगा। अपरिन्याय कंदति, अर्थ संग्रह का त्याग नहीं करने वाला क्रंदन करता है, यानी जो मनी है उसका जो संग्रह का त्याग नहीं करता है। जितना जरूरत उतना करना पड़ेगा, लेकिन अनावश्यक हम संग्रह नहीं करेंगे। ऐसा जो त्याग नहीं करता है वह व्यक्ति क्रंदन, यानी वो पश्चाताप करता है, रोता है, चिल्लाता है, वो दुख दुख का ही जीवन जीता है। तो हमें सुख का जीवन जीना है। तो हमें क्या है, ये जो काम है, अर्थ है, उसके प्रति हमारा भाव कैसे अनासक्त रह सकता है। अनावश्यक संग्रह हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा संग्रह करने से भी क्या है, ज्यादा हमें कर्म का बंध होता है, उसके प्रति राग द्वेष के भाव आते हैं। इसलिए आवश्यक हम रखेंगे, लेकिन अनावश्यक हम संग्रह नहीं करेंगे, वो चिंतन करना है। शेतम जान जमहम वेमी, शेतम, तम यानी तुम, जाने यानी जानो, जम हम बेमी जो मैं कहता हूँ, तुम उसे जानो जो मैं कहता हूँ। यानी आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि तुम उसे जानो जो मैं कहता हूँ। क्या कहते हैं? सुधर्मा स्वामी कहते हैं, ते इच्छम पंडिते पवई माणे, ते इच्छम पंडिते, पंडिते का मतलब है पंडित, कुशल वैद्य। ते इच्छम ने चिकित्सा में, पवई माणे ने प्रवृत्त हो रहा है, चिकित्सा कुशल वैद्य चिकित्सा में प्रवृत्त हो रहा है। यानी जो कुशल वैद्य होता है वो जानता है कि कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। चिकित्सा भी कैसे करनी चाहिए, जिसमें कम हिंसा हो वैसी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। यानी यदि हम मेडिसिन जो होती है उसको हम लेते हैं, तो उसमें भी देखना चाहिए कि इसमें नॉन वेज तो नहीं है, क्योंकि जिसमें नॉन वेज होता है वैसी हम मेडिसिन लेते हैं, तो उससे भी क्या है, हमारे कर्म का बंध होता है। तो हम क्या करें, चेक करें पहले, जिसमें वेज मतलब वेज वाली ले, लेकिन नॉन वेज वाली हम उसको ग्रहण न करें, क्योंकि चिकित्सा कराने से भी कर्म का बंध होता है। लेकिन वो नहीं चलता है तो कम से कम हम जो निर्वध्य हो, यानी जिसमें कम हिंसा होती हो, वैसी हम मेडिसिन लेने का कोशिश करें। छे हंता छेत्ता भेत्ता लुम्प इत्ता विलुम्प इत्ता उद्दवैत्ता, वह चिकित्सा के लिए अनेक जीवों का, छेत्ता यानी छेदन करता है, भेत्ता यानी भेदन करता है, लुम्प इत्ता का मतलब लुम्पन करता है, विलुम्प यानी विलुम्पन करता है, और उद्दवैत्ता यानी प्राणवध करता है।
कई लोग क्या करते हैं, चिकित्सा कराने के लिए कितने जीवों की हिंसा करते हैं। तो जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो वैसी चिकित्सा का भी निषेध है। साधु को वैसी चिकित्सा नहीं करानी चाहिए। तो साधु भी दो कैटेगरी के होते थे महावीर स्वामी के टाइम में। एक जिन कल्पिक साधु होते थे, एक होते थे जिन कल्पिक साधु नहीं होते थे, यानी सामान्य साधना करने वाले होते थे, संघबद्ध साधना करने वाले होते थे। जिन कल्पिक साधु होते थे वो एकाकी साधना करने वाले होते थे, यानी अकेले साधना करते थे। और वो जिन कल्पिक साधु की क्या विशेषता होती थी, वो विहार कर रहे हैं, सपोज उनके सामने सांप भी आ जाए, कांटे भी आ जाए, लेकिन उसको वो लांग करके जाते, मतलब उसके ऊपर चलते, लेकिन वो साइड से नहीं चलते। वो जो भी कष्ट आते उनको एक्सेप्ट करते थे। तो संघबद्ध साधना वाले क्या करते थे, वो जरूरत पड़ती तो वो चिकित्सा भी कराते थे, लेकिन वो कैसी चिकित्सा, जिसमें हिंसा कम हो वैसी चिकित्सा कराते थे। जब तक हो सके तब तक वो सहन करते थे, लेकिन जब सहन नहीं कर पाते थे तो वो चिकित्सा करवाते, तो वो निर्वध्य चिकित्सा यानी जिसमें जीवों की हिंसा न हो वैसी वो चिकित्सा करवाते थे, वो संघबद्ध साधना वाले। लेकिन जो एकाकी जो जिनकल्पिक साधु होते थे वो तो कष्ट को उदीर बुदीर करके लेते थे। यदि कष्ट भी नहीं आ रहे तो जानबूझ के ऐसे गांव में जाते जहां उनको कष्ट मिलते। जैसे भगवान महावीर स्वामी कष्ट के लिए कहाँ गए थे, अनार्य देश में गए थे, क्योंकि भगवान महावीर को पता था मेरे कर्म ज्यादा है और आयुष्य कम है, इसलिए कर्म को काटने के लिए वो अनार्य देश में गए। और अनार्य देश के लोग रुक्ष भोजी होते हैं, इसलिए क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, इतने क्रूएल होते हैं, जिसके कारण वो क्या किया, भगवान महावीर को थूका, पीटा, मारा, कितने कितने कष्ट दिए। भगवान महावीर स्वयं चला करके गए थे, क्योंकि तीर्थंकर भी जो भी कष्ट आते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो भी उसको दूर नहीं करते, न चिकित्सा कराते हैं। जिन कल्पित होते हैं वो जो संघबद्ध साधना वाले होते हैं वो चिकित्सा भी करा सकते हैं, लेकिन निर्वध्य। अकड़म करिष्यामि अकड़म करिष्यामि मन्न माने, पहले किसी ने नहीं किया ऐसा मैं करूंगा, यह मानता हुआ, मन माने का मतलब मानता हुआ, वो क्या करता है, हिंसा में प्रवृत्त होता है। वो सोचता है कि आज तक किसी ने इतना काम नहीं किया, इतनी मनी, इतना बैंक बैलेंस किसी के पास नहीं, उतना मुझे करना है। उसके लिए वो क्या करता है, रात दिन उसके पीछे घूमता है और फिर क्या करता है, जीवों की हिंसा करता है। जस वियणम करे, वह जिसकी चिकित्सा करता है वह भी हिंसा में प्रवृत्त होता है। जस का मतलब जिसकी, नियणम करे, करे क्या मतलब करता है, वह भी क्या करता है, हिंसा में प्रवृत्त होता है। अलम बालस्य संगेणम, हिंसा में प्रवृत्त बाल के संग से क्या लाभ। अगर कोई व्यक्ति, बाल का मतलब जो अज्ञानी है, वो उसको पता नहीं है कि किसमें हिंसा होती है किसमें हिंसा नहीं होती है। अगर अज्ञानी व्यक्ति है वो हिंसा में ही रात दिन प्रवृत्त यानी लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की संगति करने से भी क्या लाभ होगा, क्योंकि जैसा संग होता है वैसा रंग आ जाता है। तो इसीलिए हमें फ्रेंडशिप भी देख करके करना चाहिए कि यदि व्यक्ति हिंसा में ही लगा रहता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो हम भी वैसा ही सीख जाएंगे। जेवा से कारी बाले, जो ऐसी चिकित्सा करवाता है वो बाल है, यानी जिसमें हिंसा होती है वैसी वो चिकित्सा करवाता है, वो बाल का मतलब वो अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञानी होगा वो ही हिंसा वाली चिकित्सा करवाएगा। जिसको पता चल गया कि इसमें ऐसी हिंसा होती है, पाप कर्म का बंध होता है, वह व्यक्ति कभी भी जिसमें हिंसा हो वैसा वो काम नहीं करवाएगा, वैसी वो चिकित्सा नहीं करवाएगा। ना एवं अणगारस जायती, अणगारस का मतलब अणगार ऐसी चिकित्सा नहीं करा सकता, ऐसा मैं कहता हूँ। आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि जो साधु है वो ऐसी चिकित्सा नहीं करा सकते। ऐसी चिकित्सा का मतलब है जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें जीवों की हिंसा होती हो, वैसी चिकित्सा साधु नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि साधु तो क्या करते हैं, विदेह की साधना करने वाले होते हैं, यानी शरीर में रहते हैं लेकिन शरीर के प्रति वो अटैचमेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर को मुझे छोड़ करके जाना है, ये शरीर तो मात्र साधन है, केवल मुझे संयम जीवन को धारण करने के लिए मेरा साधन बना हुआ है, इसीलिए मुझे ध्यान रखना है। लेकिन मुझे क्या है, इस शरीर से जितना मैं
सार ले सकता हूँ वो कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर के प्रति वो आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो अनगार होता है, जो साधु होता है, वो ऐसी चिकित्सा नहीं करा सकता जिसमें जीवों की हिंसा होती हो। तो चिकित्सा भी कैसी करानी चाहिए जिसमें जीवों की हिंसा न होती हो। ऐसा आचार्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि साधु को अगर चिकित्सा भी कराना पड़े तो निर्बद्ध चिकित्सा हो वैसी वो चिकित्सा करा सकता है, लेकिन जिसमें जीवों की हिंसा हो वैसी चिकित्सा नहीं करा सकता है। वो श्रावक भी होता है, श्रावक को भी चिंतन करना है, वो भी अगर चिकित्सा कराए तो ऐसी चिकित्सा कराए जिसमें हिंसा कम होती हो। मेडिसिन भी लेनी पड़े तो वो भी ऐसी मेडिसिन ले जिसमें वेज हो, नॉन वेज न हो, वैसी मेडिसिन ले। क्योंकि कैप्सूल प्राय प्राय होता है, उसका जो कवर होता है वो प्राय प्राय कहा जाता है, उसमें नॉन वेज मतलब उससे बनता है। तो वो कोशिश करना है कैप्सूल का कम प्रयोग करे, यदि लेनी भी पड़े तो कैप्सूल का कवर निकाल करके अंदर से ले ले, लेकिन कैप्सूल जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करें, जिससे जितनी हम हिंसा से बचेंगे उतने हमारे कर्म का बंध कम होगा। जितना कर्म का बंध कम होगा उससे हम जल्दी से जल्दी हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करने का वो हमारा निकट होता जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। वो हमारा आचारण सूत्र का जो 5वां उद्देश्य था आज कंप्लीट हो गया है। तो कल 6ठा उद्देश्य जो दूसरा चैप्टर का है वो हम पढ़ेंगे, पढ़ने का भाव रखते हैं इसी आशा के साथ। ओम अरहम ओम अरहम। अब किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। वंदा में मेरा एक प्रश्न है।